डॉग्स कितने प्यारे होते हैं ना। और इनमें वफादारी भी कूट कूट के भरी होती है। लेकिन कई बार क्या होता है, यही डॉग्स हमारी बीमारियों का कारण भी बनते हैं, या फिर कई बार तो इतना होता है कि डेथ का कारण भी बनते हैं। रेबीज का इंजेक्शन तो आपने सुना ही होगा। और जब भी कोई डॉग या कोई भी जानवर आपको काटता है तो ये इंजेक्शन आप लगाते हैं। क्या आपने कभी सोचा ये इंजेक्शन इतना ज़रूरी क्यों होता है? क्या हमें ज़रूरी है ये इंजेक्शन लगाना? अगर ज़रूरी है तो ये कब कब लगाना चाहिए? क्या डॉग बाइट पे, या डॉग जब स्क्रैच करते हैं, या कोई और एनिमल आपको स्क्रैच करता है, या फिर आपको कुछ और तरीके से उसका सलाइवा जो होता है, लार होती है, वो अगर आपकी बॉडी में चले जाए तो इससे क्या होता है जो। तो इसलिए ज़रूरी है कि जब भी हम अपने घरों में कोई पालतू जानवर पालें, चाहे वो डॉग हो, बिल्ली हो, या फिर कोई और भी क्यों ना हो, तो उससे पालने से पहले हमें कुछ उनके बारे में पता होना चाहिए। और साथ ही साथ आज मैं बात करूंगी डॉग बाइट करने के बाद हम रेबीज़ का इंजेक्शन क्यों लगाते हैं, और रेबीज़ क्या है, रेबीज़ की बीमारी कैसे फैलती है, इसका रीज़न क्या होता है। तो आइए करते हैं इस वीडियो को स्टार्ट। तो अगर मैं बात रेबीज़ की करूं तो रेबीज़ एक वायरस होता है। और अगर आपको वायरस और बैक्टीरिया के बारे में को डिटेल इन्फॉर्मेशन लेनी है तो मैं अपने इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वायरस के बारे में एक मैंने वीडियो बनाई है, कोरोना वायरस के बारे में भी उसमें डिटेलिंग दी है। तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर चेक कर दें, मैंने लिंक वहाँ पर लगाया हुआ है। इसके अलावा इस वीडियो के एंड में भी मैं आपको स्क्रीन पर वो वीडियो शो करवा दूंगी। तो वायरस के बारे में आपको डिटेल उसमें पता चलेगा, तो मैं डिटेल नहीं मारूंगी। तो जो ये हमारा रेबीज़ का जो वायरस है, ये एक बहुत खतरनाक वायरस होता है जो हमारी बॉडी में बहुत जल्दी मल्टीप्लाई होता है। वायरस की ये क्वालिटी है कि वो हमारी बॉडी में बहुत ही ज़्यादा जल्दी मल्टीप्लाई होता रहता है। हमारे आसपास बहुत से वायरस और बैक्टीरिया होते हैं जो क्या होता है, किसी ना किसी मीडिया के थ्रू हमारी बॉडी में एंटर कर लेते हैं। यही जो वायरस होता है रेबीज़ का भी हमारे चारों तरफ प्रेजेंट होता है, खासकर ये जानवर के थ्रू ज़्यादा बॉडी में फैलता है। इसके जो रिजर्वायर होते हैं, यानी कि जिनके थ्रू ये ज़्यादा फैलता है, वो वैम्पायर, डॉग्स, वुल्फ, फॉक्स और कैट जैसे ये पेट जो जानवर या फिर दूसरे जानवर होते हैं उनके थ्रू फैलता है। लेकिन मोस्टली रेबीज जो होता है डॉग की वजह से ही फैलता है, या डॉग बाइट करने की वजह से फैलता है। हर एक डॉग में रेबीज हो ये कंपलसरी नहीं होता, क्योंकि जो हम पालतू जानवर पालते हैं कई बार वो प्यार से भी हम उनके वो स्क्रैच करते हैं। तो इतना आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं इसमें पूरी डिटेलिंग दूंगी आपको कि आपको कैसे पता लगेगा कि आपके जानवर के अंदर रेबीज होगा। रेबीज जो एक वायरस है वो एक न्यूरोट्रॉपिक और जूनेटिक वायरस है। न्यूरोट्रॉपिक आपका वो वायरस होता है जो नर्वस सिस्टम पर आपका अटैक करता है, और जूनोटिक वायरस मतलब जो आपके जानवरों के थ्रू फैलता है। तो ये रेबीज़ वायरस ही होता है। तो रेबीज़ वायरस जैसे मैंने बोला कि हमारे डॉग्स में मोस्ट कॉमनली देखा जाता है, सभी डॉग्स में नहीं होता। तो आप क्या कर सकते हैं, जैसे आपके जो भी लोग जानवर पालते हैं उन्हें आपको पता है कि उनको रेबीज़ का इंजेक्शन दिया जाता है। तो आप अपने जानवर अगर आपने पाले हैं तो उन्हें ये इंजेक्शन देते रहें, और साथ ही साथ जानवरों के बारे में जानवर के डॉक्टर के पास जाकर उसकी पूरी जानकारी लेते रहें, उसकी हेल्थ का चेकअप करते रहें। तो ये जो वायरस होता है ये चारों तरफ प्रेजेंट होता है, लेकिन ये कई बार क्या होता है, एनिमल्स के अंदर आ जाता है, खासकर डॉग्स में। और जब वो डॉग्स जिसके अंदर रेबीज़ का वायरस होगा वो किसी पर्सन को बाइट करता है, काटता है या स्क्रैच करता है, तो वो वायरस क्या होता है, हमारी स्किन के अंदर एंट्री कर लेता है। आइए जानते हैं कि क्या होता है जब डॉग बाइट करता है, किस तरह से वायरस हमारी बॉडी में एंटर करता है। ऊपर जो आपको इमेज दिख रही है उसमें मैंने पैथोफिजियोलॉजी ऑफ रेबीज वायरस का बताया, यानी कि किस तरह से वायरस की हमारी बॉडी में एक्टिविटी हो जाती है। आप इसको मैकेनिज्म ऑफ एक्शन भी बोल सकते हैं, किस तरह वायरस हमारी बॉडी को अटैक करता है। तो मैंने जैसा बोला कि ये हर जानवर में नहीं होता। आप जिस तरह से अगर आपने एनिमल पाले हैं तो एनिमल अगर आपके पास है तो उनको इंजेक्शन लगा, बीच बीच में वैक्सीनेशन उनकी करते रहिए। लेकिन जिन जानवरों में ये वायरस होता है तो वो क्या करते हैं, मान लीजिए कोई ऐसा डॉग है जिसके अंदर रेबीज़ वायरस है, ठीक है। वो क्या करता है, वो हमारे को बाइट करता है कहीं पर भी, आप हाथ पैर कहीं पे भी लिए, मोस्टली जो डॉग होते हैं वो पैरों पे बाइट करते हैं। तो क्या होता है, जो उसके डॉग के सलाइवा होता है, जो उसकी लार होती है, उसके थ्रू वो क्या करते हैं, उसके अंदर वो वायरस होते हैं, वो हमारे कहाँ पे एंटर करते हैं, हमारे पैरों की मसल्स में, जहाँ भी वो काटेगा, ठीक है, लेग मसल्स में। और मसल्स के जो आसपास में क्या कर लेते हैं, वो इन्फ्लामेशन कॉज कर लेते हैं, वहाँ पर वो वायरस क्या हो जाता है, रेप्लिकेट होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो मैंने वायरस का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन आपको
बताया हुआ है, जिस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक रखा हुआ है, तो फिर भी मैं इसमें छोटी सी डिटेलिंग देती हूँ कि जो रेबीज़ का वायरस होता है वो आरएनए स्ट्रैंड उसके अंदर प्रेजेंट होती है। तो जो नेगेटिव आरएनए स्ट्रैंड होता है वो हमारे बॉडी के जो होस्ट सेल के साथ अटैच हो जाता है जी प्रोटीन के थ्रू, और उसके बाद क्या होता है, वो हमारी बॉडी के अंदर साइटोप्लाज्म के थ्रू पेनिट्रेट हो जाता है और फ्यूज़ हो जाता है, और उसके बाद वो क्या कर देता है, अपना आरएनए अनकोड कर देता है हमारी बॉडी के अंदर। तो इसके बाद क्या होता है, जो वो वायरस होता है वो हमारे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर चला जाता है और फिर हमारे सीएनएस यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम में चला जाता है। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम यानी कि आपका वो सिस्टम होता है जैसे आपके हाथ पैर बाजू बाहर का जो हिस्सा होता है जो मूवेबल होता है, ठीक है, जैसे पैर में आपको बाइट किया, वो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होता है। तो उसके थ्रू कहाँ को जाता है, सीएनएस के थ्रू। जैसा हमें पता है कि जब भी हमारी बॉडी बाहर का रिएक्शन कहाँ को ले जाती है, वो ब्रेन को ही ले जाती है। तो वो जो क्या करता है, वो वायरस पेरिफेरल के थ्रू चलता है और क्या करता है, हमारे असेंड करता है स्पाइनल कॉर्ड में। स्पाइनल कॉर्ड यानी कि आपकी जो रीढ़ की हड्डी होती है उसके ऊपर से वो चढ़ता है, असेंड मतलब चढ़ना, यानी कि ट्रैवलिंग वहाँ से करता है, क्योंकि हमारे जितने भी मैसेजेस होते हैं वो उसी के थ्रू जाते हैं। और ये वायरस इतनी जल्दी रेप्लिकेट हो जाता है और ये वहीं से ही रेप्लिकेशन के थ्रू हमारे कहाँ पे पहुँच जाता है, ब्रेन में। और जैसे ही ये हमारे ब्रेन में पहुंचेगा तो ये कॉज करता है फैटल एंसेफेलाइटिस, यानी कि डैमेज कर देता है आपके ब्रेन को। जैसे ही आपके ब्रेन में ये वायरस चला जाता है तो हमारी जो होता है ब्रेन की एक्टिविटीज़ चेंज हो जाती है। तो उसकी वजह से क्या होता है, कई बार मेमोरी लॉस हो सकती है, हेलुसिनेशन हो सकती है, एंजाइटी वगैरह हो जाती है। तो ये फैटल एंसेफेलाइटिस मतलब घातक होना, जो हमारे ब्रेन की आधा ब्रेन डैमेज हो सकता है, जिसकी वजह से हमारी डेथ भी कॉज हो सकती है कुछ दिनों के बाद, अगर इस रेबीज़ के वायरस का हमने वैक्सीनेशन नहीं करवाई। तो उसके बाद क्या करता है, जैसे ही पूरे हमारे ब्रेन में फैल जाता है तो फिर ये वायरस एंट्री करता है हमारे सलाइवरा ग्लैंड में। सलाइवरी ग्लैंड वो ग्लैंड होते हैं जो सलाइवा वगैरह रिलीज करते हैं, जैसे आपका कॉर्निया, स्किन वगैरह। तो ये, और कुछ टाइम बाद जिस इंसान का या ट्रीटमेंट ना हो या वैक्सीनेशन ना हो, तो उसके बाद उसके मुंह से भी लार निकलनी स्टार्ट हो जाती है और पैरालिसिस का उसकी प्रॉब्लम हो जाती है। तो अगर वो सलाइवा किसी और पर्सन को फैले तो वो इंसान भी जो होता है यही सिम्टम्स में दिखेंगे। जैसा आपने नॉर्मली सुना होगा कि पागल हो जाते हैं कुत्ते के काटने से, या कुत्ते के काटने से इंसान जो होता है अजीब सा बिहेव करना स्टार्ट कर लेता है। वो सारी एक्टिविटी इसी वजह से होती है क्योंकि रेबीज वायरस ने हमारे पूरे ब्रेन पर कब्जा कर दिया होता है। इस वायरस को अगर टाइम पर डिटेक्ट, डायग्नोस या फिर इसके वैक्सीनेशन ना की जाए तो ये कई बार फैटल हो सकता है, यानी कि घातक हो सकता है, यहाँ तक कि डेथ भी कॉज हो जाती है। और साथ ही साथ अगर कुछ टाइम तक इंसान जो होता है मानसिक रोगों से पीड़ित रहता है। तो आज की वीडियो मैं इतने ही इसे यहीं पर एंड करती हूँ। नेक्स्ट जो वीडियो में होती हूँ मैं आपको बताऊँगी कि हम किस तरह से चेक करते हैं कि जो ह्यूमन या फिर एनिमल के अंदर ये वायरस आ चुका है, कौन से एनिमल्स में लग सकता है कि इसके अंदर रेबीज़ वायरस है, और किस तरह से इसको डायग्नोस करा जाता है। तो आज की वीडियो बस इतनी ही। थैंक यू।